इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बैठिए। शानदार, जबरदस्त। एक क्विज मिला था, मैं देख रहा था क्विज जो है लेके बैग में रख रहे हो। क्विज करना होता है सबसे पहले, आंसर की जाते हुए क्यों मिलती है, ताकि अभी सॉल्व हो गया, कोई कुछ नहीं आया तो आंसर में देखोगे। डायरेक्ट आंसर की को सामने रख के सॉल्व करते हो। बैग में रख रखी है, जो देखते हो जाए उसे सॉल्व करो, बाकी छोड़ो। देखते हो जाए सॉल्व करो, छोड़ो। जो नहीं हो फिर आंसर की मदद से। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने समाप्त करा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने H+ आ जाता है तो क्या हो जाता है? एसिड बेस। अगर एल्डिहाइड कीटोन आता है तो करीना नशीली, और अगर CO2 आ जाता है तो बनता है एसिड, और अगर साइनाइड आ जाता है तो बनता है कीटोन। ठीक है, इतना वर्सेटाइल एक्टर है जिसका नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे बच्चों, यहां पर अगर आपसे पूछा गया, ये फोटो यहां पर दे दिया गया, बताइए एल्डिहाइड है, कीटोन है या अल्केन? बोर्ड पर देखेंगे आप सब जो है, क्योंकि यहां तक अगर हमने ऑर्गेनिक बचाया और 10 दिन बचाएंगे तो उसके बाद तो पूरा ऑर्गेनिक बच गया, ध्यान रखना। ठीक है, ये है अल्केन। इस अल्केन में मैंने Cl2 रोशनी डाला, बताओ क्या है? ESR या FSR? FSR। अभियान चलेगा क्या? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। गिन्नू के ऊपर ABCD है ये, गिन्नू और सारे नेम रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, अब साहब यहां पर ये आ गया, क्या एल्कोहलिक केवेज का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या बनाता है? डबल। और एक्वस आ जाए तो Cl हटा के OH। ठीक है, ये दो रिएजेंट याद होने चाहिए। एज इट इज लाइन में अगर नीट में आया तो या तो एक्वस NaOH लिखा होगा या अल्कोहलिक KOH लिखा होगा। साहब यहां पर मैंने डाला Mg ईथर, यहां पर होने वाला है खटाखटखट। क्या होने वाला है? खटाखटखट। Cl और इथाइल के बीच में क्या लगने वाला है? Mg। तो साहब यहां पर ये इथाइल और ये Cl और इसके बीच में क्या लग गया? Mg। नाम बताओ? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या ये अपना प्यारा गिन्नू आ गया? क्या प्यार से हम इसे क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम है, प्यार से क्या बोलेंगे? गिन्नू। अच्छा, गिन्नू में Mg+ और CH2- ये लोन पेयर बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, और अगर लोन पेयर H+ को दिया गया तो, करीना को दिया गया तो न्यूक्लियोफाइल। तो भैया अगर इसके सामने साहब आ जाए CO2, तो बताइए CO2 आ गया तो CO2 आते ही ये क्या बनाएगा? एसिड। अब देखो कैसे करना है, इस CO2 को तो एसिड बना दो। यहां बताइए बेंजीन है या इथाइल है? तो इथाइल यहां पर जोड़ दो। बताइए यहां पर कितनी करीना है? 4 है। 4 है। अच्छा, क्या आपने सोडियम बोरोहाइड्रेट का नाम सुना है? कितनों को? किस किस को? एसिड, अलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। इसे करेगा? करेगा नहीं करेगा? अच्छा, ला आते ही यहां बोलेगा या नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन, और सिर्फ नाइट्रोजन। भाई साहब एरो के ऊपर लिखा है SOCl2, या फिर लिखा है PCl3, या फिर लिखा है PCl5। OH हटाकर ये लगा देता है Cl। बताइए OH हटाकर क्या लगा दिया? Cl। एल्डिहाइड कीटोन है या एसिड अलाइड? कौन सा अलाइड? अब इस एसिड अलाइड में मैंने डाला H2PD बेरियम सल्फेट। क्या हो गया? मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड अलाइड को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ये एसिड अलाइड है या नहीं है? है। इस करीना को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। अच्छा, ये वही एल्डिहाइड है जो टोलेन देता है, फेलिंग देता है, बेनेडिक देता है, एल्डोल देता है, हेलोफॉर्म देता है। क्या नहीं जा रहा? एल्डोल, एल्डोल। क्या नहीं जा रहा? क्या नहीं जा रहा? भाई साहब इसमें मैंने डाला ZnHgScl। मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। कितनी करीना? 3 करीना वाला क्या बन गया? अल्केन। अच्छा, क्या FSR का नाम सुना है? FSR का अभियान क्या चलता है? यहां पर मैंने डाला Br2 रोशनी। ESR या FSR? FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? गलत है।
क्या होगा जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन Mg ईथर के साथ कराया जाएगा? भाई साहब खटाखट खट, क्या होगा? चमकता नहीं है ये, क्या होगा? खटाखट खट। Br और इसके बीच में क्या लगेगा? Mg, और यहां पर बनेगा MgBr। प्यार से इसे क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्या ये अपना गिन्नू आ गया क्या? अच्छा, गिन्नू के सामने H+ आ जाए तो क्या होगा? H+ किससे जुड़ा होगा? ओ नहीं, सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर एसपी का। अच्छा, गिन्नू के सामने CO2 आ गया तो साइनाइड आ गया तो कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो करीना एसिड हाइड्राइड में गिन्नू के कितने मोल? 2 मोल। एनहाइड्राइड 2 मोल। ईस्टर एनहाइड्राइड एसिड हाइड्राइड। क्या होगा जब आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन बेंजोइक एसिड के साथ कराया जाएगा? बहुत खतरनाक है। गिन्नू वर्सेटाइल है, चमकता ही नहीं है। गिन्नू के सामने बताओ H+ आ रहा है क्या? किससे जुड़ा हुआ? O से जुड़ा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है? एसिड बेस होगा या नहीं होगा? H+ इस करीना पर जाकर जुड़ जाएगा और यहां पर साहब बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन में हमने Br2 रोशनी डाला, ESR या FSR? अभियान चलेगा क्या? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगा। अब बताओ Mg ईथर डालना आता है? क्या होगा? खटाखट खट। समझ में आया? इसके उसके बीच में क्या लग जाएगा? Mg। चलिए आ गया तो आगे बढ़ेंगे। क्या आपने अल्कोहलिक KOH का नाम सुना है? अल्कोहलिक KOH Br हटा के OH लगाएगा, डबल बॉन्ड। और एक्वस आता तो या अल्कोहलिक है या एक्वस? अगर बेटा एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आ जाता, क्या ये अल्कोहलिक KOH है क्या? क्या ये अल्कोहलिक KOH है या नहीं है? तो यहां पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। इन बना या आइन बना? इन बना या आइन बना? इसमें मैंने डाला O3ZnH2O। तलवार चलाना आता है? एक बार, 2 बार? कैसे चलेगी? खचा, आधा इधर आधा इधर। यहां चला दूं तलवार? यहां चलाएंगे? ये 1 कार्बन वाला क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और उधर 2 कार्बन वाला क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये बताइए कौन सा एल्डिहाइड? ये बताइए कौन सा एल्डिहाइड? अच्छा ये बताइए, क्या ये वही एल्डिहाइड है जो टोलेन देता है, फेलिंग देता है, बेनेडिक्ट देता है, एलोफोम देता है? एलोफोम केनियारो एल्डोल। एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है? CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन, ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक, और करीना रसीली नसीले। क्या ये केनियारो देगा? अच्छा, A और B में हेलोफोम कौन देता है? एल्डोल कौन देता है? एल्डोल केनियारो हेलोफोम एल्डोल। क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड है क्या? कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। अब B का रिएक्शन करा रहा हूं, किसका? 10% NaOH डाला, बताइए कौन सा रिएक्शन? एल्डोल। कौन सा है? एल्डोल। CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन, और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक, और करीना। नाउ वी आर चीटिंग, वी आर नॉट चीटिंग। चीटिंग करके लिखना है, बताओ मुझे क्या लिखना है? CH3 CHOH CH2 CHO। जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा वो अल्फा, उसके पास वाला बताइए अल्फा हाइड्रोक्सी है बीटा, तो एल्डोल का प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा या अल्फा? अच्छा, रिएक्टेंट में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन? प्रोडक्ट में कीटोन होता तो प्रोडक्ट में भी क्या होता? अगर प्रोडक्ट दिया रिएक्टेंट बना सकते हो क्या? अल्फा बीटा के बीच में क्या करा देंगे? ब्रेकअप। क्या करा देंगे? अच्छा, इसमें मैंने डाला रेड फॉस्फोरस सच्चाई। क्या नारा? कितु करीना? 4 करीना वाला यहां क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ब्यूटेन। अब भाई साहब मैंने Cl2 रोशनी डाला, ESR या FSR? अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ। क्या बच्चों अल्कोहलिक KOH का नाम सुना है? अच्छा ये बताओ, ये अल्कोहलिक KOH है या एक्वस KOH है? डबल बॉन्ड बनेगा या OH लगेगा? इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। स्टेबल या अनस्टेबल? ब्यूटोइन ब्यूटोइन में कितने अल्फा? 4। अच्छा ये बताइए O3ZnH2O का नाम सुना है क्या? तलवार चलेगा? कैसे चलेगा? खचा, आधा इधर आधा इधर। ये बताइए एल्डिहाइड बना कीटोन, क्या बना? क्या टोलेन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा, एल्डोल देगा, हेलोफोम देगा, हेलोफोम 10% NaOH के साथ रिएक्शन, केनिजारो 50% KOH के साथ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? हेलोफोम देगा, I2NH के साथ देगा? नहीं देगा। I2NH कौन सा रिएक्शन है?
कौन सा फॉर्म? इस वाले कार्बन को क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। बचाओ पार्ट एसिड का। तो भाई साहब कौन सा एसिड का सॉल्ट? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। और साथ में यहां पर बना CH3। नाम बताओ इसका। क्या होगा जब आइडोफॉर्म को Hg के साथ हीट करेंगे? एसिडाइलिंग। क्या बनेगा? एसिडाइलिंग। अच्छा बताइए, इन है या आइन है? यहां से कहीं और चले चले? रेड हॉट को बॉडी में डाल दो, रेड हॉट को बॉडी में डाल दो, क्या बनेगा? बेंजीन। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बन गई क्या या नहीं बने? अच्छा, HNO3H2SO4 का नाम सुना है क्या? सल्फोनेशन या क्लोरीनेशन? नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल और ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। बोल बे रीमा जीमा, रीमा जीमा। अरे यार मेरा बुढ़ापा आ गया, क्या इसे NO2 को NH2 बनाना आता है क्या? क्या बुढ़ापे में मेरी मदद करोगे क्या? जो मैंने पेंशन आपको दी मेरे ऊपर खर्च करोगे क्या? NO2 को NH2 बनाने में क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? SnHCl FeSCl पिड़े 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 पिड़े। अरे यार एक और चीज मैं मिस कर रहा हूं, इस NO2 को NaOH बनाना आता है क्या? क्या डालेंगे? ZnNH4Cl। इसे बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? अरे फिर से बुढ़ापा आ गया, गजनी हो गया मैं, आप मेरी मदद करो। कौन सा डाइजेशन? डाइएजोटाइजेशन। क्या बनाएगा? अरे बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालेंगे? और इथेनॉल। बेंजीन को क्या बनाएगा? बीडीसी को क्या बनाएगा? तो ये बन गई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अरे मां में O3ZnH2 डाल दिया क्या? डाला या नहीं डाला? तो क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सेल। क्या बनेगा? क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सेल। ग्लाइऑक्सेल का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? टोलन देगा, पेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा, बेनेडिक्ट देगा, बेनेडिक्ट देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? अच्छा 50% KOH के साथ रिएक्शन देगा? 50% KOH। एल्डोल या एलोफॉर्म? एलोफॉर्म। वाह, कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। कैनिजारो में 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड या एसिड का सॉल्ट और नीचे वाला अल्कोहल। कितने कार्बन है? 2। कितने हैं? 2। रेड फॉस्फोरस HI डालो, क्या बना? Cl2 रोशनी डालो, एक्वस एनिमस डालो, डबल बॉन्ड बनाया, क्या लगाया? OH। इथेनॉल, मिथेनॉल, PCC डालो, PCC। अरे PCC में डालो, केमिनोफोर डालो, केमिनोफोर डालो, क्या बनेगा? एसिड। कौन सा एसिड? इसके मोहल्ले से निमोनिया गुजरा। कौन गुजरा? क्या निमोनिया खतरे में है क्या? क्योंकि एसिड की नजर किस पे पड़ी? बेस ने किसे देखा? आंखों या गुम क्या हो गया? हीट करा, क्या बन गया? अमाइन। CH3CONH2। इसमें मैंने डाला Br2 के। क्या डाला? क्या है? ताली वाला मिथाइल अमाइन। भाई साहब मिथाइल अमाइल जंगलों में चला गया। कहां चला गया? और एल्डिहाइड को आवाज जाकर आवाज लगाए क्या? सुनाई नहीं दिया? अरे ओ एल्डिहाइड। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आया, उसका क्या निकाल दिया? पानी। और बन गया इमीन। क्या बन गया? इसे बोलते हैं शिप बेस। क्या बोलते हैं? छापो। सर आवाज थोड़ा कम कीजिए, कानों में डूजो लगा लीजिए, ठीक है? सॉरी। वो Ag के साथ जब आ जाए तो ये डाउट क्रिएट कर रहा है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, चमकता नहीं है और एग्जाम में आया हुआ है। भैया आइडोफॉर्म को जब Ag के साथ हीट करें तो आइडोफॉर्म के 2 मोल कंज्यूम होते हैं। कितने मोल? 2 मोल। बताइए यहां आयोडीन कितने हैं? 3। यहां कितने हैं? 3। टोटल आई कितनी है? तो Ag भी कितने लगेंगे? 6। तो 6 Ag के साथ 6 आई, यहां से निकल गया AgI, यहां से निकल गया AgI और C मिलकर C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बना? एसिटाइलिन। अगर क्लोरोफॉर्म होता तो AgCl निकल जाता और तब भी क्या बनता? एसिटाइलिन। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कोई रिएजेंट?
हेडिंग लिखें सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन में दो चीजें आती है। एक तो आता है लीविंग ग्रुप और एक आता है न्यूक्लियोफाइल और बेस। बड़ा परेशान करता है, बहुत सारे तो यहीं उलझ के रह जाते हैं, लीविंग ग्रुप, बेस, न्यूक्लियोफाइल, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हम बढ़ेंगे। अच्छा, एल्कोहलिक केवेज का फंक्शन पता है आप लोगों को? क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। और एक्वस में Cl हटाकर क्या लगाना है? OH। ये दोनों अलग से चमकने चाहिए थे। अगर हमारे 20% भी चमके तो आगे आने वाले टाइम पे 100 हो जाएंगे, इसकी फुल गारंटी है। एलिमिनेशन, सबसे पहले बताता हूं लीविंग ग्रुप, जब आएगा तब पढ़ाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूं लीविंग ग्रुप क्या है। छोड़कर जाने वाला ग्रुप, जुदा होकर जाने वाले ग्रुप को हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, दिल की गहराइयों से समझना। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर लीविंग ग्रुप आपको छोड़कर जा रहा है तो वो कब जाएगा? जब वो आपसे जुदा होकर स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल? समझे? तो जितना स्टेबल उतना बेटर लीविंग ग्रुप, जितना स्टेबल उतना बेटर लीविंग ग्रुप। इधर देखो फटाफट, ये लीविंग ग्रुप जुदा होकर यहां से जा रहा है। जुदा होकर जाने वाले ग्रुप का नाम क्या होता है? लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप इसे छोड़कर क्यों जाएगा? जब इससे जुदा होकर क्या हो रहा होगा? स्टेबल। लीविंग ग्रुप पे चार्ज कौन सा है? जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लीविंग ग्रुप। और मुझे लगता है आपको अनाइन को स्टेबल करना आता है। आता है या नहीं आता है? भाई साहब, एक लीविंग ग्रुप ये जुदा होकर गया, एक लीविंग ग्रुप ये जुदा होकर गया। बताइए, ए और बी में कहां मिले? मिले नहीं मिले? क्या मिले? क्या मिले? क्या मिली? रज्जो। ए को मिली, बी को? तो बताइए, ए वाला ज्यादा स्टेबल या बी वाला? और जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। बताइए, बी वाला ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप या ए वाला? पक्का? अच्छा, यहां पर साहब सी वाला आ गया। सी वाली मान ले और बोल। ठीक है, अब तो नीट में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, ए बी सी तीनों जगह हमने देखा नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल उतना बेटर लिविंग ग्रुप। इसे मिले? इसे मिले? रज्जो करके नेगेटिव कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। कितनी बार ऑक्सीजन मिली? 2 बार। और इसे? और यहां कौन मिली? फिर कौन मिली? करीना पर ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन? तो व्हाट विल यू प्रिफर, एक ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन या 3 ऑक्सीजन? बताइए, बी वाला अनाइन ज्यादा स्टेबल या सी वाला? अब आप सोच रहे होंगे या मोर रेजोनेंस है। नहीं भाई साहब, या क्वालिटी रेजोनेंस है और या क्वांटिटी रेजोनेंस है। व्हाट विल यू प्रिफर, क्वालिटी या क्वांटिटी? अब भाई साहब, यहां पर जो है ये वाला एनाइन आपको दे दिया और इस तरह से पूछा, बताइए इसे कितनी बार मिली? कितनी बार ऑक्सीजन मिली? 3 बार। इसे 2 बार। ABCD में से सबसे स्टेबल अनाइन? उसके बाद बताइए बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? उसके बाद कौन है? उसके बाद बी। उसके बाद लिविंग ग्रुप। जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप आपको छोड़कर क्यों जाएगा? जब आपसे जुदा होकर क्या हो रहा होगा? स्टेबल। खत्म है टॉपिक, अगर समझ में आया तो।
नहीं आया तब भी खत्म है, पढ़ाऊंगा आगे आएगा, मगर यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो RF, RCl, RBr एंड RI। भैया RI टूटा, आयोडीन पर नेगेटिव, Br टूटा, Br पर नेगेटिव, Cl टूटा, Cl पर नेगेटिव, F टूटा, F पर नेगेटिव। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन भी क्या होगा? ज्यादा। यहां आयोडीन पे इलेक्ट्रॉन रखें, क्या रखें? इलेक्ट्रॉन। यहां भी क्या रखें? इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का साइज बड़ा है या छोटा है? और आयोडीन का? दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? और सेम चार्ज? सेम चार्ज। जैसे पांचों यहां बैठे हैं, ठीक है, अब यहां पर एकदम से कटरीना आई, उसने बोला जगह क्या? ये बोले दिल में जगह तुम्हारे लिए, तो ठीक है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? और इतने में नाना पाटेकर आ गया, बोल आगे निकल आगे निकल आगे निकल भाई, ठीक है, वो खाली सीट पड़ी, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहां पर ये पांचों थे, दो इधर से दो इधर से, सारे एक साथ बैठा दिए, तो ये दिन भर ऐसे से करेंगे नहीं करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे? रिपेल करेंगे। स्टेबल अनस्टेबल? अब देखो मैंने क्या करा, एक ये, एक कटरीना, एक रानी मुखर्जी, ठीक है, क्या इन्हें मधुबाला, ठीक है, और सब बिठा दिया, तो बताइए क्या इन्हें कोई समस्या होगी? क्या समस्या उन्हें होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अटैक। अब साहब यहाँ इलेक्ट्रॉन रखे हैं, बताइए साइज बड़ा है या कम है? बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल। यहां पर साइज क्या है? छोटा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन कम है। बताइए F माइनस ज्यादा स्टेबल या I माइनस? Br माइनस या I माइनस? गजनियों यार हो, I माइनस Br माइनस? Br माइनस Cl माइनस? Cl माइनस या I माइनस? F माइनस या I माइनस? तो बताइए I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है या F? Br या Cl? Br या Cl? जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। मैं पढ़ाऊंगा, मगर यही है, आपसे कोई भी जुदा होकर जा रहा है, क्यों जा रहा है? आप खत्म बात। लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ने वाला, आप उसको याद रखो, धोखा देने वाला। आपको कोई भी धोखा क्यों देगा? क्योंकि आपकी कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, तो अब वो आपसे दूर जाकर स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल, इसलिए आपसे जुदा होकर चला जाएगा दूर। ठीक है, तो बताइए ए वाला बेटर लिविंग ग्रुप है या बी वाला? ए या बी? ओके, अब अगर समझ में आया तो आंसर बताओ। ये जुदा हो चुका है, चार्ज बन चुका है, जुदा हो चुका है, चार्ज बन चुका है। वो सीटी कौन बजा रहा है? जबान काट दूंगा, ध्यान रखना। बताओ ए और बी में से सबसे स्टेबल अनाइन? ए बेटर लिविंग ग्रुप है या बी? अच्छा बताओ, ए बेटर लिविंग ग्रुप है या बी? कौन सा इफेक्ट? अरे प्लस एम लगा, माइनस एम तो जियो सिम लगता था यार, यहां भी लगेगा क्या? अच्छा बताइए, ए वाला एनाइन बेटर लिविंग ग्रुप या बी? अच्छा बताइए, ए या बी? ए या बी? ये क्या लगा है? एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड का कौन सा इफेक्ट? एनाइन को स्टेबल अनस्टेबल, और जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। बताइए F माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है या Cl? Cl या Br? Br या Cl? Br या I? समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है इसमें? ओके, हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन। क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत मजेदार है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप कैसे हो? गैर जिम्मेदार। बस बोलते रहिए और पढ़ते रहिए और समझते रहिए, कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे मगर, ठीक है? अगर साहब मुझे जो है बाहर जाना नहीं होता ना, तो मैं बोल देता कि बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है? मगर क्या है, मुझे कहीं बाहर निकलना है। बने रहिए। ओके, देखो एलिमिनेशन क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको एलिमिनेशन का देता हूं। क्या आपने कभी सारेगामा पदनिसा, डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल,
वहां जाके अपनी बेइज्जती कराइए। गए? तो देखो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान से 100-200 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फिर बेचारों को नचाया जाता है, ठीक है, और फिर ऐड निकल, ठीक है, और अन्नू मलिक तो जबरदस्त बेइज्जती करता है, ठीक है। फिर लास्ट में टॉप 10 सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, फिर टॉप 10 सेलेक्ट करके जो है फिर डेली उन्हें नचाया जाता है, या हफ्ते में 2 बार नचाया जाता है, और हफ्ते में 2 बार नाचने के लिए पूरे हफ्ते नाचते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो परफॉर्मेंस देते हैं और पसंद नहीं आया, बोले निकलो, तो उनका क्या हो गया, एलिमिनेशन। फिर 9th वाले को निकाला जाएगा एलिमिनेट, फिर 8 वाले को, फिर 6, 7 वाले को, 6 वाले को। ये कौन सा राउंड चल रहा है, एलिमिनेशन। फिर 5, फिर 4, फिर बचे 3। फिर 3 को क्या करते हैं, इंडस्ट्री में से बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और उन सबके सामने नचाया जाता है कि नाच बसंती नाच, ठीक है। और उसके बाद 2 को भगा दिया जाता है और 1 को बचाया जाता है, और उसको पैसे देते थे कि 100 रुपए पकड़, अब तू जीत गया है और दोबारा इस गली नजर मत आना, ठीक है। अब तुझे जहां भी नाचना है अपने मोहल्ले में नाच, मतलब वो दोबारा उस ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है ग्रुप का बाहर निकलना। कोई ग्रुप आकर जुड़ेगा नहीं, एलिमिनेट होगा। जैसे इसकी मुंडी पकड़ के हमने बाहर फेंक दिया, तो इसका हमने क्या कर दिया, एलिमिनेशन। इसकी मुंडी पकड़ के बाहर फेंक दिया, इसका क्या कर दिया। क्या यहां पर आकर कोई ग्रुप जुड़ा है क्या, क्या एलिमिनेशन हुआ है क्या, तो इसे सब्स्टिट्यूशन बोलेगा, एलिमिनेशन। ये भाई साहब यहां बैठा है, इसको फेंका, कैटरीना बैठ गई, क्या करा, सब्स्टिट्यूशन। किसने करा, कैटरीना ने। क्या ऐसे क्या ये तरीका क्या है, डिस्टर्ब कर रहा है उसे। अब आप मुझे बताना, सब्स्टिट्यूशन हुआ है या एलिमिनेशन हुआ है, बताओ क्या हुआ है। यहां पर एक्स बैठा था, उसकी जगह कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बताइए, ये बताइए सब्स्टिट्यूशन हुआ है या एलिमिनेशन हुआ है। क्या एलिमिनेशन होने पर 2 वैलेंसी फ्री हो गई, क्या होते ही भाई साहब ईन बनेगा, क्या बनेगा, ईन। इस साल रिएक्शन आई है नीट एग्जाम के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड। अब ईन मतलब अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। नहीं आता तो बर्बाद। मैंने आपको बोला था हाइपर नहीं आएगा तो गिन के 20 रिएक्शन में बर्बाद होगी। इसको मिलाकर 2-3 और बची है हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड, उन्हें बचा लो। क्या हाइपर अल्काइन में लगेगा, यस। अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम, ये लाइन याद होने से हमारा नुकसान नहीं, और स्पीड बढ़ गई अल्फा हाइड्रोजन गिनने की, ठीक है। फटाफट बताओ, ए और बी में 2 लिख रहा हूं, बताओ ए में कितने अल्फा, और नहीं आते हैं तो बर्बाद हो, ठीक है। यहां बताइए कितने अल्फा, ए वाली अल्कीन में ज्यादा अल्फा या बी वाली, ए ज्यादा स्टेबल या बी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल। अच्छा बताइए ए वाली या बी वाली, ए या बी, क्या बी को मिले, मिले नहीं मिले, क्या मिली, रज्जो। तो बताइए ए ज्यादा स्टेबल या बी, रज्जो के साथ जाएंगे या अल्फू के साथ। अच्छा रज्जो या मोर रज्जो, अच्छा अल्फू या मोर अल्फू, मोर अल्फू या मोर मोर अल्फू। फटाफट बताइए, यहां पर मैंने फोटो बनाया, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये बताइएगा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 7। बताइए ए वाले अल्कीन ज्यादा स्टेबल, बी वाली, ए ज्यादा स्टेबल बी। भाई साहब अल्कीन भी आपको बनानी है, ए भी बनेगी बी भी बनेगी, आपको डिसाइड करना है कौन ज्यादा स्टेबल है, और वो डिसाइड करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन आने चाहिए। तो इसीलिए वो लाइन रफ्तार से याद होनी चाहिए थी। बताइए अल्कीन ज्यादा स्टेबल बी, ओके। बताइए यहां पर मैंने फोटो बनाया, इस तरह से बना दिया, बताओ ए में कितने अल्फा, 4 कितने हैं, 10। बी में 4 या 5, ए वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल, बी वाली। यहां पर इस टॉपिक की ब्यूटी क्या है, जिस तरीके से आपका गलत आंसर आ रहा है ना, वो भी ऑप्शन में होता है, इसलिए गलतियां ज्यादा हो जाती है। जो जिस कॉन्सेप्ट से आप आंसर लाए हो वो भी ऑप्शन वहां पर दिया होगा, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। बताओ कितने अल्फा,
देखो रफ्तार देखो बिजली की आपकी, आपके गांव में ऐसे आती बिजली। कितने हैं, 4 या 5? 4। ए ज्यादा स्टेबल, बी ए। भाई साहब अल्कीन का स्टेबिलिटी हमें देखना आना चाहिए। बताइए कितने अल्फा? बताइए ए वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल, बी वाली? बी। रज्जो, वो रज्जो बन के आएगी, मगर होगी क्या? आंटे। आंटी जी स्टेबल, एक्स्ट्रा अनस्टेबल? आंटी जी के पास ऊर्जा ज्यादा है या कम है? जब भी नजर आ जाए सबसे लास्ट में फेंक देना, बर्बाद कर देगी। SN1 SN2 बर्बाद कर देती है आंटी, ध्यान रखना, ठीक है। वो आपको दिखती रज्जो के, बेटा मैं रज्जो हूं, मगर रज्जो के बेस में कौन है? आंटे। मुझे लग रहा है आपको ये तो गिनना आ गया। अब बात करते हैं कार्बोकेटाइन की। बताओ कितने अल्फा? देखो मैं चाहूं तो डायरेक्ट जा सकता हूं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अड़ते भिड़ते बर्बाद हो जाएगी, मगर बर्बाद होने नहीं देंगे। मैं आपके साथ हूं, बताओ कितने अल्फा? ए में ज्यादा या बी में? ए ज्यादा स्टेबल, बी? पक्का? अबे ये कहां आंटी दिख रही तेरे को? डॉक्टर को दिखा कि डॉक्टर साहब मुझे रज्जो भी आंटी दिखती है। बताइए इसमें कितने अल्फा? बताइए ABC में से सबसे स्टेबल, उसके बाद रज्जो या मोर रज्जो? पक्का? अब साहब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या, और करीना घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी, यही कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं। बताओ कितने अल्फा? क्या बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? अब पड़ोस नहीं, प्लॉट खाली है। बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, क्या बोलेगा? जाऊंगा। ले जाओ। कितने अल्फा? वेरी गुड, बहुत ही औंधा प्रदर्शन, ठीक है। कितने अल्फा? बेटा पड़ोस में जाएगा, ले जाओ। कितने? फिर से जाएगा, लालची है क्या ये? फिर से चला जाएगा। कितने अल्फा? 8 या 7? रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर यदि वेकेंट ऑर्बिटल आ जाए तो रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन आता है भाई साहब, करीना घर की बहू बनेगी। ये कितना मेंबर है? 4, ये 5, ये 6। बताइए 4 ज्यादा स्टेबल या 5? 5 या 4? एक बोला ही नहीं, ठीक है। 4 या 5? 5 या 6? अच्छा 5 को मौका मिले 6 में कन्वर्ट होने का होगा, 6 को 7 में, 4 को 5 में। ये करीना इन घर वालों से आकर पूछेगी क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? घर वाले क्या बोलेंगे? बनाएंगे। तो भाई साहब 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे, और यहां पर 2 पर आ जाएगा पॉजिटिव। कितने अल्फा? एग्जाम में ऐसा नहीं चमकेगा, ऐसा एग्जाम में ऐसा चमकेगा भाई, ठीक है। कितने? 4 अल्फा। कितने? हाइपर करेगा? इसने मना कर दिया, मेरी तरफ से ना है सर। आज यार 9 बजे बाद बंद हो जाता है सर मैथ्स की तरह। अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? है। हाइपर होगा या नहीं होगा? होगा। करीना घर की बहू बनेगी? ये घर वाले करीना को बहू बनाएंगे? घर के अंदर से आवाज आएगी पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। बताइए कितने अल्फा? सिमेट्रिकली कितना मेंबर? 6। करीना घर की बहू बनेगी? बना लो यार। बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? अगर घर की बहू बनता है तो 7 मेंबर रिंग तो नहीं बनेगा, तो फिर बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, और जाने के बाद साहब यहां पर कैटाइन आ जाएगा। कितने अल्फा? 7। अब नाउ एज अ स्टूडेंट यू आर कंफ्यूज के घर की बहू बनाए पड़ोस में ले जाए। पहले पड़ोस में नहीं ले जाना, पहले घर की बहू बनाना, और ना बने तो फिर पड़ोस में ले जाना, ठीक है। तो पहले घर की बहू देखना है। बताइए करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? तो फिर पड़ोस में। अब साहब एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया? ऐसा फोटो आया, कितने अल्फा? दो एक महीने बाकी, बस टेंशन मत लो। कितने? 6। क्या करीना घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा?
ये ले जा ले जा ले जा ले जा। कितने अल्फा? स्टेबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? नहीं ले जाना था। और ऑप्शन में जो है ऐसा भी ऑप्शन था, मैक्सिमम जनता ने लगाया, गलत हो गया आंसर। ठीक है, एक एक चीजों से हवा में दिखना चाहिए। अब देखो, बताओ कितने अल्फा? 6। पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? कब जाएगा? जब क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी। तो चलिए, ये कुछ बातें थी जो आपको पहले से पता थी, फिर भी हमने रिस्क नहीं लिया और यहां पर हमने उन बातों को जो है प्रोसीड कराया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बच्चों अल्कीन बनता है। अल्कीन जितना स्टेबल बनेगा, स्टेबल वाला अल्कीन हमें बनाना है। ठीक है, अब साहब यहां पर एक और पॉइंट देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन जो है इन दोनों के बीच में 2p ओवरलैपिंग है और इसकी वजह से बंधन कैसे है? स्ट्रॉन्ग। 2p वाला बॉन्ड मजबूत है, आसानी से टूटेगा नहीं। तो साहब हमने जो है कभी भी ऐसा पाप मत करना, OH वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ दो। क्यों? क्योंकि 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। इसको तोड़ने के लिए पहले इसे कमजोर करना पड़ता है और कमजोर करने के लिए इसके मोहल्ले में H+ को भेजना पड़ता है। किसको? H+। ये एसिड है, ये बेस है। एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। बताइए, एसिड बेस होते ही ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल होने से भाई साहब अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि मैं अनस्टेबल क्यों हुआ। तो बताइए, बॉन्ड कमजोर होगा या नहीं होगा? होगा। और बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो इस बॉन्ड को कभी भी डायरेक्ट नहीं तोड़ना है, पहले इसके ऊपर कौन सा चार्ज लाना है? पॉजिटिव। पानी निकाल दो, यहां से निकालो पानी, कैटाइन बनाओ। कितने अल्फा? यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये बना कितने अल्फा? ओके। अब हवा में, अच्छा ऐसे डायरेक्ट तोड़ दोगे क्या? मैंने देखे बहुत सारे पापी यू लाते हैं और वह काई चल रही केमिस्ट्री, बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, अब बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है? H+ आया मोहल्ले में, एसिड बेस करा, पानी निकाला, कैटाइन बना। कितने अल्फा? बेटा पड़ोस में जाएगा, ले जाओ। फिर से पड़ोस में जाएगा, ले जाओ। कितने? 8। जो ये हम कर रहे हैं ना, मैं थोड़ी देर में बोल दूंगा एलिमिनेशन खत्म। जिसको समझ में आया उसका भी, जिसको नहीं आया उसका भी। बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है, मुझे पता है, मैं प्लानिंग के साथ शिकार कर रहा हूं चीजों का। यहां पर साहब ये OH आपको दे दिया, ठीक है, डायरेक्ट तोड़ दोगे OH? H+ लाना पड़ेगा क्या? H+ आया, लोन पर खाएगा, पानी निकला, निकालो, कैटाइन बना। कितने अल्फा? बेटा पड़ोस में घर की बहू है, घर की बहू बना दो, घर की बहू। कितना मेंबर? रिंग मेंबर, रिंग 6 या 7, समझ में आ रहा है? ओके। OH को तोड़ दो, कैटाइन बना दो, झापड़ मारो गाल पे। तोड़ ही नहीं सकते डायरेक्ट। मैंने कहा लिखा H+, जहां मन की आंखों फोड़ दूंगा, मन की आंखें। ठीक है, ये क्या? ओ तू भी गजब। OH निकाल दो, है? क्यों? क्योंकि बंधन स्ट्रांग है। इस वजह से नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन गलत हो गया बहुत सारे बच्चों का। क्यों? डायरेक्ट तोड़ दिया। अब आप सोचेंगे सर एक क्वेश्चन क्या? अबे हम एक एक क्वेश्चन की तो बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास ही टोटल लिमिटेड क्वेश्चन है, हम कहां 720 का शिकार करके बैठे हैं? क्या एक चला गया तो कोई बात नहीं, पता चला वही चला गया और उसकी वजह से ही जो है 596 आ रहे थे और 590 यार कट ऑफ गया 596। जब हम 100 नंबर से रहते हैं तो बोलते ही ना एक से रह गए। ठीक है, K+ आया, पानी निकालो। अच्छा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 90 और K+ का कितने इलेक्ट्रॉन? 18।
K प्लस मतलब 18, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल। मना कर दिया इसने कि तेरा लोन पे है ना भाड़ में रख ले, नहीं लगेगा यहां पर। Na प्लस आया, सोडियम का एटॉमिक नंबर, Na प्लस में इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट, लोन पेयर खाएगा, झापड़ मार दी ऑक्सीजन के कि जा निकल यहां से। H प्लस आया, ऑक्टेट कंप्लीट, गधेड़ों, ठीक है। लोन पेयर खाएगा नहीं खाएगा, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, है? केटाइन बनाओ, पड़ोस में घर की बहू बना दो, 6 मेंबर बन गया। कितना बना? 5। कितने अल्फा? रट रखा है, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, KCl आया, NaCl आया, HCl आया। बताओ यहां से पानी कौन निकला पाएगा, HCl या NaCl? KCl निकलवाएगा, क्योंकि K प्लस क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Na प्लस क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। H प्लस ऑक्टेट, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, अल्कोहल से KCl रिएक्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? स्टेबल है। अच्छा, डायरेक्ट क्यों नहीं तोड़ सकते? जिसने बोला बने रहिए जुड़े रहिए, यहां बुलवा के 1001 बार बुलवाऊंगा और रिकॉर्डिंग करवा के यूट्यूब पे चैनल पे फेमस कर दूंगा मेरे को, ठीक है। बोर्ड पर देखिए, देखो ये रिएक्शन है, मेरी जिम्मेदारी है सारी एलिमिनेशन, मगर ये छोटे छोटे डाउट्स हैं जो आपको निपटा सकते हैं। सर चमका नहीं, तो वो झांपटे मार रहा हूं आपके गालों पे ताकि चमके। यहां देखो, CH3 CH2 OH। अब मुझे बताना पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? क्या डायरेक्ट OH तोड़ सकते हो? क्या तोड़ सकते हो? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा? पॉजिटिव। K प्लस लाएगा नहीं लाएगा? पॉसिबल नॉट पॉसिबल? आप बताइए, CH3 CH2 OH, पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पक्का? समझ में आया नहीं आया? यही है कॉन्सेप्ट भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट रिएक्शन लिखें, सारे गामा पदनिसा मत करो यार, ठीक है। लिखो, बने रहिए जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक।